ओके फ्रेंड्स, तो जो हमारा आज का पर्टिकुलर लेक्चर है वो हमारा अलजेब्रिक इनइक्वालिटी के दूसरे सेक्शन में काम करता है। पहले सेक्शन पे अलजेब्रिक इनइक्वालिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते थे हमने उनको कर लिया है। ये जो सेकंड टाइप की क्वेश्चंस हैं ये भी बिल्कुल उसी तरह से हैं, बस अंतर इनमें ये है कि पहले वाले लेक्चर में जो था वो आपको लीनियर फैक्टर्स दिया रहता था। ये भी बहुत कठिन काम नहीं है, उसी का थोड़ा सा एक प्रोसेस बढ़ा दिया है जिसमें आपको जो इक्वेशन दिया रहेगा वो कैसा रहेगा उसको लीनियर फैक्टर आपको करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा इजी है, पहले इसको कर देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को कर लेंगे। इससे आपको अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर थोड़ी ज्यादा है तो आपको वो फैक्टर करने भी आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को पहले करके देखते हैं, क्योंकि क्लास 10th में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करना सीखा था। तो अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करना सीखा था तो सिंपल सी बात है, हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। ओके, तो x² + 5x + 6, ओके, इसको फैक्टर करना हम अच्छी तरह जानते हैं। हमको 6 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है जिसका जोड़ कितना हो 5 हो, क्योंकि यहां पे कौन सा निशान है प्लस का। थोड़ा सा सीख भी लेते हैं, आप परेशान मत होइएगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन से हम सीखते हैं और टफ क्वेश्चन पे उनका जो लॉजिक होता है उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो 6 की जगह 6 को तोड़ करके यहाँ पे 2 + 3 करते हैं। हम 6 - 1 नहीं करते हैं, ये कर सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस है तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं, x² + x 2 + 3 + 6, तो ये बनता है x² + 2x + 3x + 6। तो हमारे फैक्टर्स होते हैं x + 2 और x + 3। हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सीख लेते हैं। <= 0। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने अपने पहले वीडियो में ही कवर कर लिया है कि ये कैसे करता है। एक बार और सीख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट यहां पे क्या रखेंगे तो 0 होगा, -2, यहां पे क्या रखेंगे तो 0 होगा, -3। रियल लाइन पे प्लॉटिंग करते हैं, यहां पे लिखते हैं -∞ से ∞, यहां लिखते हैं -3, यहां लिखते हैं -2। एक वेव्स का क्रिएशन करते हैं, पहले लेक्चर में ये भी सीख चुके हैं। -2 से बड़ा नंबर 2000, 2000 + 2 पॉजिटिव, 2000 + 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अल्टीमेटली यहाँ क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। बहुत इजी तरीके से कर लिया। अब जो ये फंक्शन है fx है वो क्या है, <= 0 है। अगर फंक्शन हमारा <= 0 है तो <= 0 फंक्शन कहाँ पे है, वो तो यहाँ पे निगेटिव को शो कर रहा है। यहाँ पे हमारा फंक्शन fx <= 0 है, इस लहर पे हमारा फंक्शन fx > 0 है और यहाँ पे fx > 0 है। तो हमको फंक्शन <= 0 चाहिए, तो हम इस लहर को सेलेक्ट कर लेते हैं और हम ये बात बोलते हैं कि हमारा x बिलोंग करता है -3 से -2 और यहाँ पे इक्वालिटी का निशान लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट का इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। सिंपल सी बात है। सेम प्रॉब्लम पहले वाले लेक्चर की तरह ही है, इसमें कुछ खास है ही नहीं, क्या कहते हैं ना, इसलिए हमने ज्यादा क्वेश्चंस लिख करके आपका टाइम किल नहीं किया। 2 क्वेश्चन समझाया है, 2 क्वेश्चन से आप मेरी बात समझ जाएंगे और जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको टेलीग्राम ग्रुप पे हम डाल देंगे। आप सारे क्वेश्चंस करिए, 200-300 क्वेश्चन डाल देंगे, आप फुर्सत से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन अननेसेसरी टाइम नहीं किल करेंगे हम आपका। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल करने के लिए हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपके सामने कोई ऐसा पॉलिनोमियल आए x³ - 6x² + 11x - 6, ओके, अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल आ रहा है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट या रूट किसी भी फंक्शन का एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू होती है जो उस दिए गए इक्वेशन को 0 करती है। सिंपल सी बात है। तो आप क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा यूज करते हैं। कई और तरीके भी हैं बच्चों वाले, लेकिन आप उसको मत करिए, आप इस तरह करिए, आपका काम हो जाएगा। आप एक काम करिए, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू -3। ये मेरे हिट एंड ट्रायल के प्रोसेस है, ठीक है। मैं मानता हूं कि कई लोग ये बोल सकते हैं सर 3/2 क्यों नहीं रखा, कोई भाई आप एक बात समझिए, जब भी आप किसी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन में जाते हैं तो एग्जामिनर आपको पॉलिनोमियल का फैक्टर करके नहीं सिखाना चाहता है कि भाई इसको फैक्टर आता है या नहीं आता है। ये जो फैक्टर वाला काम था वो तो आपने 9th-10th में कर लिया अच्छे तरीके से। यहां पे वो सिर्फ क्या कहते हैं, चीजों को आपके सामने थोड़ा सा बिगाड़ के रखेगा, जहां पे कैलकुलेशन मोड आएगा। ओके, कैलकुलेशन मोड में वो आपसे कैलकुलेटर नहीं बनवाने वाला। तो चलते हैं, यहां पे x = 0 डालते हैं तो ये 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, लेकिन ये टर्म 0 तो नहीं है, मतलब ये इक्वेशन पूरी तरीके से 0 नहीं हुआ। लेकिन अगर हम x = 1, मैं यहां थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लिखना भूल गया हूं, x = -1 भी आएगा। ओके, तो x = 1 रखते हैं तो ये डिसअपीयर, ये डिसअपीयर, ये डिसअपीयर। तो एक्चुअली -6 और -6 कितना होता है, -12, और 11 और +1 कितना होता है, 12 होता है। तो 12 - 12 0। इसका मतलब है
कि जो ये x बराबर 1 है, ये जो x बराबर 1 है जो हमने अभी अभी खोजा, x बराबर जो 1 है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रूट है या इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, तो हम x माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 और x माइनस 1 को हम 3 बार लिख लेते हैं, 4 बार भी लिख सकते हैं, लेकिन जितनी मैक्सिमम पावर होती है हम उतने टाइम से लिखते हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। बाकी जो घटे बढ़ेगा वो हम लोग आपस में घटे बढ़ा लेंगे। सबसे पहली बात, मुझे इस एक्स क्यूब को मेंटेन करना है। इस एक्स क्यूब को मेंटेन करने के लिए मुझे बाहर क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। अगर मैं बाहर एक्स स्क्वायर लिखता हूं तो अंदर घुसने पर ये एक्स स्क्वायर एक्स के साथ क्या बनाएगा, एक्स क्यूब। मतलब ये आपका मेंटेन हो गया। ये जनाब और अंदर घुस रहे हैं तो क्या बनाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां पे कौन है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो मेंटेन हो चुका है, आपको 5 की और कमी है। तो आप एक काम करिए, यहां माइनस 5x लिख दीजिए, सिंपल सी बात है। तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या आंसर आएगा, माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये माइनस 5x और अंदर घुसेगा तो यहां क्या बनाएगा, प्लस 5x बनाएगा। प्लस 5x आपको यहां कितनी कमी है, 6, मतलब यहां 5 आ गया तो 6 और हमारा ये माइनस 5x यहां जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस 5x और माइनस 1 क्या होता है, 5x हो जाएगा। लेकिन आपको प्लस 11x चाहिए, तो आप एक काम करिए, आप यहां पे 6 लिख दीजिए। तो ये प्लस 5x और ये 6 इंटू x 6x, तो प्लस 5x और प्लस 6x मिल कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। और ये जो हमारा प्लस, ये जो हमारा 6 है, ये अंदर घुस करके इसको क्या बना देगा, माइनस। मतलब ये मेंटेनेंस हो गया हमारा पूरी तरीके से। कहते हैं हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, हमने सबसे पहले इसका जो प्राइमरी रूट था हमने उसको फाइंड आउट कर लिया और अपना प्रोसेस आगे बढ़ाया। अब इन तीनों के पास से हम एक काम करते हैं, हम x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 1 कॉमन लेने पर हमारा आता है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, ये तो बहुत इजी हो गया। अब तो ये क्लास 10th ही हो गई हमारी। अब इस क्लास 10th में हमने क्या सीखा था कि 6 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करो, जिसका जोड़ यहाँ निशान कौन है, पॉजिटिव है, तो वो कितना होना चाहिए, 2 + 3 होना चाहिए। बहुत इजी हो गया। अब तो क्या कहते हैं, तो हम इसको फैक्टर कर लेते हैं, फिर लास्ट में x माइनस 1 लिख लेंगे। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां पे लिखते हैं 2 + 3 + 6, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x + 6, यहां पे x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 3। ओके, तो हमारा जो पॉलिनोमियल था, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो फैक्टराइज होने के बाद क्या हो गया, वो x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 के फॉर्मेट में आ गया। अब इसको तो आप बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। मुझे लगता है कि क्लासरूम के किसी भी स्टूडेंट को अब प्रॉब्लम नहीं होने वाली। x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये क्या है हमारा, लेस देन 0 है। ओके, क्रिटिकल पॉइंट कौन है हमारा, यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है। सिंपल सी बात है भाई, ये तो पहला लेक्चर है ना, इसमें तो हम कुछ नया सीख ही नहीं रहे, हम तो आपको यहाँ फैक्टर करना सिखा रहे हैं। हम आपको ये समझाना चाहते थे कि अगर अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में किसी भी क्या कहते हैं दिए गए पॉलिनोमियल की अगर पावर अगर आपको एक से ज्यादा दिखती है लीनियर फैक्टर्स में, तो आप उसका सिंपल फैक्टर करेंगे और पुराने लेक्चर अकॉर्डिंगली अपना काम स्टार्ट कर देंगे। बहुत ईजी है ये तो, कोई टेंशन नहीं। अपना वेव्स का क्रिएशन करते हैं, यहां लिखते हैं 1, यहां लिखते हैं 2, यहां लिखते हैं 3। वेव्स को क्रिएट करते हैं जैसे कि हमने पुराने वाले सेक्शन में किया था। 3 से बड़ा नंबर 3000 डालते हैं, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अल्टरनेट। ठीक है, आप बोलते हैं सर ये कौन है, ये बहुत गंदा सा एक फंक्शन है जो कि क्या है हमारा, लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन लेस देन 0 तो यहाँ पे है, फंक्शन लेस देन 0 यहाँ पे है। सिंपल सी बात है। हम इन दोनों वेव्स का चुनाव कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से 3, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।